नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की ये जो कहानी है वो एबम नाम के भी इंसान की है। ये एक सच्ची कहानी है दोस्तों। ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। वो हमसे ये कहते हैं कि तकरीबन उनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी। उस वक्त 12 साल के जब वो थे, तब अपने छत पर वो कुछ काम कर रहे थे और वहाँ से वो फिसल कर नीचे गिर गए। ज़्यादा तो इतना ऊंचाई वो नहीं थी, लेकिन वो इस तरीके से गिरे कि उनका जो सिर था वही डायरेक्ट ज़मीन पर आकर पटक गया था। और वो ये कह रहे थे कि वो एकदम बेहोश ही हो गए, उनको कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन एबन ये कहते हैं कि अचानक वो मतलब उनके शरीर से आत्मा जो है वो ऊपर ऊपर जाती गई और वो एक ऐसी दुनिया में चले गए जहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सा बड़ा हॉल था, पूरा वाइट वाइट। वो कह रहे थे कि वो हॉल था और उस हॉल में बहुत सारी सुंदर सुंदर आत्माएँ थी। वो उन्होंने डायरेक्टली वर्ड का नाम किया है सुंदर, मतलब बहुत ही अच्छी दिखने वाली कुछ वहाँ पर सोल्स थी। मतलब उनको देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। एबन ने उनके कपड़ों के बारे में ये कहा है कि सभी लोगों ने वाइट कलर के चोंगे पहने थे और वो बहुत ही अच्छे दिख रहे थे। मतलब होता है ना कि किसी को मतलब हम देखते ही रह जाए, ऐसे उनको लग रहा था। और उन्होंने एक बात उसमें एक थोड़ी सी अलग, अब तक जितने हमने एनडीई के केसेस देखे इसमें थोड़ी सी अलग बात मुझे देखी। उन्होंने ये कहा था कि हर एक के इंसान के, हर एक जो आत्मा थी, उनके जो वाइट कलर के चोंगे थे, उनके जहाँ पर हमारी जेब होती है जैसे शर्ट की या फिर सलवार कमीज़ की वगैरह, मतलब तब उस जेब के यहाँ पे उनके जेब या फिर लेफ़्ट साइड में यहाँ पे हर चोंगे में जेब नहीं होती, लेकिन लेफ़्ट साइड में ऐसे उन्होंने कहा था कि हर एक के जैसे कोट में कुछ लोग गुलाब पे लगाते हैं ऐसे यहाँ पे, वैसा गुलाब वहाँ पर उनको दिखा। एबन ये कहते हैं यहाँ पर उनको कि गुलाब से उनको बहुत प्यार था, गुलाब के फूल से, और वो उन्होंने अपने मतलब बगीचे में भी गुलाब लगाए थे। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें कभी कभी हो जाती है, जैसे हमें जो चीज़ पसंद होती है वैसी वहाँ पर हमें कुछ दिखाई दे सकती है, जैसे गुलाब या फिर और भी कोई चीज़। ये ऐसे इसलिए होता है क्योंकि वो हम पर भरोसा करे या फिर उनको भी पता है कि हमारी पसंदीदा क्या चीज़ है। यहाँ पर दो भाग मुझे ऐसा कहना है आपसे कि वो इंसान की भी एक पसंद हो सकती है गुलाब की, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उस आत्मा की भी वो पसंद हो। मतलब एबन को हर एक जीवन में उसको मतलब गुलाब पसंद हो तो उसके आत्मा तो को भी वो पसंद हो, ऐसे होता है कभी कभी। तो वो गुलाब वहाँ पर उनको दिख रहे थे और एबन ये कह रहे थे कि मुझे बहुत अच्छा लगा उन सबको देखकर। लेकिन बाद में एबन ये कहते हैं कि वो अचानक खींचते चले गए एक आत्मा की ओर, और उस आत्मा को जब उन्होंने देखा तब उनको पहचान लिया, वो उनके दादाजी थे। उनके दादाजी की मौत बहुत पहले, एबन के जन्म से भी पहले। लेकिन एबन ये कहते हैं कि मेरे जन्म से पहले वो इस दुनिया से चले गए थे, लेकिन उनको देखकर ही मुझे अंदर से किसी ने कहा या फिर मुझे ऐसे संदेश भेजे कि मैं तुम्हारा दादाजी हूँ और कहीं ना कहीं हम मतलब मिले हुए हैं, मतलब या फिर हमारी जो आत्मा है वह कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो इस तरीके से उनको भाव पता चले और उनके दादाजी को देखकर उनकी आंखों में कहीं ना कहीं जैसे किसी के दादाजी बहुत अच्छे हो और उससे बहुत प्यार करते हो, तो उनके आंखों में जो उनके लिए प्यार होगा वैसा ही सेम प्यार उनके दादाजी की आंखों, दादाजी की आत्मा की आंखों में दिख रहा था। और एबन ये कहते हैं कि उनको बहुत अच्छा लगा। लेकिन बाद में सारी आत्माएं भी मतलब प्यार से उनको देख रही थी। और एबन बाद में ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं उनको पता चला अंदर से ही, जैसे पहले वो मतलब पहले की जैसे संदेश आया उनके मन के अंदर, वैसा ही फिर से संदेश आया उनके मन में कि तुम्हें फिर से जाना होगा, ये तुम्हारा वक्त नहीं है। तो एबन ने ये कहा है कि मुझे उस वक्त थोड़ा सा बुरा लगा, सच कहूँ तो मैं इन सारे से लोगों के साथ रहना चाहता था, लेकिन फिर से मुझे जाना होगा ऐसा मुझे कहा गया। और वो इस तरीके से था कि मतलब वो पूछा नहीं था कि तुम जाना चाहते हो या फिर नहीं तुम्हें फिर से जाना चाहिए। तो इस तरीके से उन्होंने कहा ठीक है। और एबन ये कहते हैं कि वो फिर से पृथ्वी पर लौट आए। पृथ्वी पर लौट आने के बाद वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गए थे, उनके सिर को बहुत चोट भी लगी थी, तो इस वजह से उनको अस्पताल में भी लेकर जाया गया और धीरे धीरे वो ठीक हो गए। और बाद में दोस्तों मतलब वो सारी चीज़ें मतलब कहीं ना कहीं उनके सामने ये जो वक्त था, जो ये मतलब परिस्थितियाँ आई, उसको वो कहते हैं कि मैं कभी भी भूल नहीं सकता। और ये जो लाइफ का जो महत्वपूर्ण उनके जीवन का भाग था, तो उन्होंने एबन ये कहते हैं कि ये जीवन में जो उन्होंने सीखा है, जैसे मतलब और भी कुछ लोग जो मतलब निस्वार्थ उनके मन में हमारे लिए प्यार होता है, या फिर हमारे जो अपने आज वो उनके साथ नहीं थे लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो उनसे जुड़े थे, तो इस बात का भी एबन कहते हैं मुझे बहुत खुशी है कि कहीं ना कहीं मेरे दादाजी मेरे साथ है। और एबन यही कहते हैं कि आज मैं सचमुच बहुत खुशी से अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये दोस्तों ये कहानी जो है मुझे लगता है ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिन्होंने किसी अपने को खोया है। मैं उनके लिए भी यही कहना चाहता हूँ कि आप मत चिंता करें, आपके जो अपने हैं वो कहीं ना कहीं उस दुनिया में बहुत ही अच्छे से रह रहे होंगे, वो उस दुनिया से आपको ज़रूर प्यार भेजते होंगे। हम बहुत ही अच्छे से ध्यान करें या फिर अर्ध जागरूक मन हमारा अच्छे काम से मतलब जागरूक हुआ ध्यान करके, या फिर और मतलब जैसे योगा में भी उतनी शक्ति है बहुत ही अच्छे से अगर उसे करें तो, प्राणायाम वगैरह।
तो इस तरीके से हम मतलब अपने अर्ध जागरूक मन को जागरूक समझो होता है हमारा, तो उनके संदेश भी हमें बहुत अच्छे से मिल सकता है। लेकिन फिर दोस्तों इस तरीके से अगर हम कोशिश करेंगे तो हमें सचमुच मदद भी मिल सकती है कहीं ना कहीं सर्वशक्तिमान ईश्वर से या फिर प्रकृति से। तो इस तरीके से अगर हम अपने जीवन में आगे बढ़े तो उनको भी खुशियाँ होंगी और हम जितना हो सके उनके ज़रूर करीब जाने की और भी कोशिश कर सकते हैं, या फिर उनके संदेश भी हमें ज़रूर मिल सकते हैं। तो इस तरीके से आप ज़रूर दोस्तों आगे बढ़े। तो दोस्तों अब मुझे आप इजाज़त दीजिए, हम अपने अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।